बाबर की फॉर्म खराब है तो मुझे ये तो बता दो, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की फॉर्म कैसे खराब हुई जब आप पाटला पिच बना के उन बेचारों को बर्बाद कर रहे हो सोची समझी प्लानिंग के साथ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफसोस के साथ आज हम ये डिसीजन लिया है हमने कि हमने अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल नहीं किया, बिकॉज हम उनको हमारी गलतियों की वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आज वो खेल नहीं पा रहे। मतलब बाबर क्यों ड्रॉप हुआ है? क्या उसके ड्रॉप होने के साथ टीम अच्छा करनी शुरू हो जाएगी? नहीं सर, आप अपना पहले माइंड चेंज करें इन प्लेयरों का। को चाहिए पब्लिक को दे दें, सोशल मीडिया को दे दें टीमें बनाने के लिए। वही पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो चल रहा है उसके सरकर्दा ये हैं, यानी कि इनकी सिपा सलारी में ये काम हुआ है। तो ये जो व्हाइट वॉश चलता जा रहा है तो इनके होते हुए ये सारा काम हुआ है। शाहीन और नसीम ने जाके सुबह ही बता दिया था स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कि जी हम तो अवेलेबल ही नहीं है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। अब या तो इनको पता चल गया था पहले से ही कि इनको ड्रॉप किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करें, हम खुद ही विड्रॉ कर जाते हैं। जिन्होंने ये वनडे टूर्नामेंट कराया था, टेस्ट मैच हारने के बाद कप्तान वही है। डंडा स्ट्रांग है ना, क्या बोला बासित अली ने जुमला, डंडा स्ट्रांग है ना। वो एक है ना, धंधा है ये, धंधा है ये, पता नहीं, हम तो डंडा स्ट्रांग है। अगर बाबर की फॉर्म खराब है तो मुझे ये तो बता दो, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की फॉर्म कैसे खराब हुई जब आप पाटला पिच बना के उन बेचारों को बर्बाद कर रहे हो सोची समझी प्लानिंग के साथ। मैच टेस्ट मैच हारे हो बैटिंग की वजह से। बॉलर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, क्या बोला था, पोस्टमार्टम बोला था ना, ये बात सारा मलबा डाल दिया बॉलर्स पे। रिकॉर्ड पे बात है यार, देख लेना प्लीज। ये इनके माइंडसेट बासित अली जानता है, कोई जाने ना जाने बासित अली जानता है। बहुत बार बात हुई कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, उनको नहीं शामिल होना चाहिए, बिकॉज वो अपनी मुसलसल ख़राब कारकर्दगी की वजह से बहुत नज़रों में आ रहे हैं, उन पर बहुत बात हो रही है, तो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा टॉप विकेट टेकर है, जिसको जनाब शामिल नहीं किया गया इस वजह से कि शायद वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पा रहे जिनकी उनसे तवक्को है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। तो शाहीन शाह अफरीदी इंक्लूडिंग नसीम शाह भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। बाबर क्यों ड्रॉप हुआ है? क्या उसके ड्रॉप होने के साथ टीम अच्छा करनी शुरू हो जाएगी? नहीं सर, आप अपना पहले माइंड चेंज करें इन प्लेयरों का। आप इनकी क्रिकेट में बेहतरी लाएं, इंटेंट दिखाएं। आप गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके कोच को, कप्तान को होनी चाहिए। कहाँ खेल रहे हैं, वहाँ पे क्या टीम खिलानी है, क्या बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए, किस अप्रोच के साथ खेलना है, पहले ये चीज़ें ठीक करें जो पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर हो गए हैं। नेगेटिव सेल्फिश क्रिकेट खेल खेल के ड्रॉ कर जाएं, हम परफॉर्म कर जाएं, काफ़ी अरसे से बताते हुए आ रहे हैं। नसीम शाह, शाहीन क्यों ड्रॉप हुए हैं? मुझे एक बात बताएं ना, जो जिनके बगैर टीम नहीं बन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये नहीं छुप सकते, नहीं छुप सकते। चैलेंज करता हूं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाऊं ना, अगर इनके मुंह से आवाज निकल जाए अपना नाम पलट दूंगा। जाओ, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि क्रिकेट के सवाल कोई नहीं करता है। आपने सब अपना सैम अय्यूब को कैसे कंटिन्यू कर लिया? कंसिस्टेंसी बोलते हो ना, तो फिर बॉलर्स को क्यों बाहर कर दिया कि स्पिन पिच बना रहे हैं? स्पिनर भल्ली है, स्पिनर्स ने फर्स्ट क्लास मैच खेले। पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई भी अच्छी कोई खबर, कुछ ऐसा वैसा, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं आता। अब ये ठीक है, बाबर आजम नजर आ रहा था कि भाई अब कितना एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलेगा। लोग बोलते हैं विराट कोहली ने तो इतने अरसे से कुछ नहीं किया था, 2-3 साल, तो उसको इतना बैक। तो विराट कोहली ने उससे पहले जलवे दिखाए थे ना, 2016 से 2019-20 के बीच में 6-7 डबल 100 बनाए थे। और दूसरी जो बड़ी बात है, टीम नहीं हार रही ना। तो घर में इतने सालों का जो इतना रिकॉर्ड है एक्सटेंडेड, वो इतना शानदार चल रहा है, इसके स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बाबर आजम तो ये जो डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो चल रहा है उसके सरकर्दा ये हैं, यानी कि इनकी सिपा सलारी में ये काम हुआ है।
सो बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफसोस के साथ आज हम ये डिसीजन लिया है हमने कि हमने अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल नहीं किया, बिकॉज़ हम उनको हमारी गलतियों की वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आज वो खेल नहीं पा रहे। मतलब बैक एंड जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ इनको हटाने की बात कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये फैसला सही था या गलत था, इसका तो जो भी डिसीजन था वो तो आप समझ लें कि बोर्ड की तरफ से हो गया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया। लेकिन बात यह है कि उनको खराब करने स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का फॉर द 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट रिमेनिंग 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। इसमें भी ड्रामा देखें आप। ड्रामा ये कि आज सुबह सुबह जो है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो कह देते हैं, जाके इन्फॉर्म कर देते हैं बोर्ड को, मैनेजमेंट को, कि जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस से, इसलिए कि हमारे निगल्स हैं और हम नहीं चाहते कि ये और ख़राब हो निगल्स, तो इसलिए हम अवेलेबल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए। ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मतलब रिलीज़ करता है प्रेस रिलीज कि जी हमने इनको रेस्ट किया है। अब कौन सही है कौन गलत है मुझे में किसका हाथ है? आज अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो उसके पीछे कौन है, ये भी चीज़ जो है फाइंड आउट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हमारे तमाम क्रिकेटर्स जो हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते थे, जो अपनी एबिलिटी पर खेलते थे, आज वो उस एबिलिटी पर, उस स्ट्रेंथ पर नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? प्लेयर्स के दिलों में नफ़रतें हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, या टीम के लिए खेलने की जस्तजू बाकी नहीं रही है। इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा देखूंगा बाबर आजम के जो फैंस थे ना, जो बड़ा शोर मचाते थे, अब कहाँ होंगे वो? आओ ना, बाहर निकलो अब। ये गलत करा है, टीम के साथ रखना चाहिए था, तीनों को टीम के साथ रखना चाहिए था। हाउ कम कि आप वापस भेज रहे हो यार? क्या डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे ना, इसीलिए कहा था ये जो मजाक कब कराया ना, सबसे पहले तो उन्हें सजा दो। जैसन गिलिस्पी ने आज बड़ा सपोर्ट किया है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हो? तो फिर उसके बाद, क्योंकि यही लोग तो सारे थे टीवी में ही बैठे हुए थे ना, सारे यही थे, तो जो बोल रहे थे वो इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। और एक नहीं, 5 लोगों के साथ। एक तो अबरार तो है नहीं, 2 साबिक कप्तान टीम से ड्रॉप हुए हैं आज एक ही मैच में। 2 साबिक कप्तान पाकिस्तान, वैसे तो 3 कप्तान गए हैं, ड्रॉप हो गए। नसीम शाह के थोड़ा शोल्डर में इशू है, उन्होंने खुद माजरत कर ली है। तो ये जो व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश चलता जा रहा है, तो इनके होते हुए ये सारा काम हुआ है। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो कि समझा जा रहा था कि हाँ नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम पाकिस्तान और बहुत अच्छा है, टेक्निकली सॉलिड, दिस एंड दैट, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैच हारने के बाद भी जो कैप्टन है आपके शान मसूद, उनसे सवाल किया गया बाबर आजम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान का बेहतरीन और बेस्ट बैट्समैन है। अभी ये बोला मैच हारने के बाद, ये 2 दिन पहले की बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और बेस्ट बैट्समैन है, ये शान मसूद ने कहा। लेकिन अभी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, आपका कैप्टन भी आपको चाहे बैक करे, या उसने भी ऐसी बात बोली है, ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है उसने अपने मिल मिला के ये फैसला किया कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए, यही बेहतर है। बन सकती, मैं खुद कहता हूं, क्यों आपने इन प्लेयरों को जाया किया? अभी क्यों इन आउट हुए हैं? क्या कॉन्फिडेंस रहेगा इन प्लेयरों का? दुनिया में इतने बच्चे फैंस हैं, अंडर 15, अंडर 19, उनके रोल मॉडल है, आप उनको क्यों बाहर करना पड़ गया बैड फॉर्म की वजह से? अफसोस हुआ मुझे कि आगे क्रिकेट आपके नीचे जा रही है, ऊपर से जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं वो टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि फॉर्म नहीं है ना। मैं कहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन टीम के साथ होना चाहिए था। बेशक ना टेस्ट मैच खिलाते, रेस्ट होता, चाहे तो अब दुनिया या सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान जो मर्जी कहे कि रेस्ट करवाया, कोई भी नहीं मानेगा। वो यही समझेंगे कि ड्रॉप हुए हैं, बैड परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए हैं। तो यहां तक आए क्यों है, ये है मेन मकसद। दोस्तों, पाकिस्तान की टेस्ट टीम से शाहीन, बाबर और नसीम को ड्रॉप करने पर पाकिस्तानी मीडिया जो घमासान मचा रहा है वो आपने देखा,
और आगे देखें कि पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों को ड्रॉप करने पर और क्या रिएक्शन दे रहा है। क्रिकेट के मतलब अफेयर्स को चलाना है, देन आई एम सॉरी, फिर आप टीम से भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो कोई एकदम से आपको टर्न अराउंड होगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक स्टेबल जब सेटअप होता है, जब प्लेयर्स को पता होता है उनकी जगह क्या है, क्रिकेट बोर्ड को पता होता है उनकी जगह क्या है, ऑफिशियल्स को पता होता है उनकी जगह कहाँ है, तो वहाँ पर जो है स्टेबिलिटी आती है क्रिकेट स्ट्रक्चर में और टीम की परफॉर्मेंसेज में। यहाँ तो वो स्टेबिलिटी हमें कहीं नजर ही नहीं आके दे रही। नहीं ड्रॉप किया ना, गलत निकाला गया सिलेक्शन पे, लेकिन हम लॉजिक दे सकते हैं क्या, आपको अब खिलाना कब है उसको? अगर वो 1 महीने का रेस्ट मांग लेता है बोर्ड से, तो वो तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी चली गई ना, फिर कमबैक किधर होगा? नहीं सर, खिलाना है या नहीं खिलाना, आप खत्म करना है। मैं रेस्ट अगर है ना तो रेस्ट है ना फिर तो। नहीं सर, रेस्टेड ही मैं कर रहे हो ना, खत्म ही कर रहे हो। नहीं खत्म नहीं करेंगे वो। देखें, चीजें होती हैं कि बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर होता है, ऐसे नहीं एक प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो मैंने स्टोरी सुनाई है ना आपको 50,000 50 लाख वाली, ठीक है नहीं, तो पीसीबी को चाहिए पब्लिक को दे दें, सोशल मीडिया को दे दें टीमें बनाने के लिए। हाँ वही बताते हैं, लेकिन ये मुझे जो मेरे सोर्स ने बताया वो कंफर्म बताया कि ये दोनों ने, शाहीन और नसीम ने जाके सुबह ही बता दिया था स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कि जी हम तो अवेलेबल ही नहीं है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। अब या तो इनको पता चल गया था पहले से ही कि इनको ड्रॉप किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करें, हम खुद ही विड्रॉ कर जाते हैं। या तो फिर ये था कि ये जो बाबर वाला डिसीजन था कि बाबर को मतलब जो है साइडलाइन किया जा रहा है, उसका ये रिएक्शन था, जो भी था। बट दिस इज नॉट द वे क्रिकेट बोर्ड्स आर रन यार। आई मीन आई एम सॉरी, बट अगर मोहसिन नकवी जो इसमें चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर वो समझते हैं कि इस तरह से क्रिकेट बोर्ड आपने चलाना है,